नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज हम लोग करने वाले हैं चारकोल वाली ड्राइंग और कुछ इस टाइप के टूल्स को हम यूज़ करने वाले हैं। आज सुपर क्विक पोर्ट्रेट ड्राइंग टेक्निक को समझेंगे और ये जो टूल्स हैं देख सकते हो, पेपर स्टम्प भी है इसमें और इस तरीके के टूल्स को यूज़ करके हम इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने वाले हैं। लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं विलो चारकोल को यूज़ करूँगा और विलो चारकोल को ही हम प्रेफर करते हैं इस टाइप के क्विक ड्राइंग्स में। तो ज़्यादातर विलो चारकोल का भी साइड यूज़ हो रहा है और साइड ही यूज़ होता भी है और बिल्कुल देख रहे हो आप, कुछ भी नहीं पता कहाँ पे ये पोर्ट्रेट जाने वाला है, क्या आई है, क्या नोज़ है, कहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं पता। आप रेफरेंस इमेज देख सकते हो, बस केवल और केवल डार्क एरिया को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इनिशियल जो स्ट्रोक्स हैं वो केवल और केवल डार्क एरिया के होंगे, ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। तो जहाँ जहाँ डार्क एरिया नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ स्ट्रोक्स और वैल्यू को और ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ। और जैसे आइज़ का सॉकेट हो गया, वो देखो आप कैसे मैं आइज़ के सॉकेट को क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं, बस एक अंदाज़ा लिया जा रहा है। एक जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना, जब आप काम करने लग जाते हो बहुत सारे पोर्ट्रेट्स में, तब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देते हो कि रफली लेते हैं, देखेंगे कितना आगे तक सही जा पाते हैं। क्योंकि जब हम विलो चारकोल से ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है कि हम उसमें चेंजेस कर पाएँ, हमेशा ऑप्शन होता है कि हम उसमें कुछ बदल सकें क्या। एंड तक जाते जाते भी होता है, जब तक आप उसको फॉर्म नहीं करोगे तब तक आप उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। तो इसलिए बिना डरे निडर होके स्ट्रोक चलाने, ये जितने भी स्ट्रोक चल रहे हैं ना, ये बिल्कुल निडर होके चल रहे हैं, डर के नहीं चल रहे हैं। तो वो एक हिचक जो होती है ना अंदर की, गलत तो नहीं हो जाएगा, जिसमें हम आउटलाइन वाली टेक्निक्स में जब हम करते हैं तो हमें अक्सर ये होता है। लेकिन यहाँ पे वो सारी हिचक को ख़त्म करना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल निकल के आना है, बिल्कुल उभर के आना है। और अब ये एक कंप्रेस चारकोल को यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो थोड़ी सी कंपेरेटिवली डार्क है। तो अब ये वाली जो चारकोल है इसको हम यूज़ कर रहे हैं टू फर्मिंग अप द वैल्यूज़, मतलब अब हम वैल्यू को फर्म कर रहे हैं। तो एक क्विक पोर्ट्रेट है, अब क्विक पोर्ट्रेट को ख़त्म होने में मेरे को मुश्किल से इसमें 15-20 मिनट 25 मिनट तक का समय लगा होगा, इवन इससे कम भी लगा होगा। तो ये बहुत ही जल्दी है, रैंडम स्ट्रोक्स हैं तो रैंडम तरीके से ही काम होंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये सारा काम शेप्स अगर आप समझते हो ना तो उससे बहुत अच्छे से होता है और इसीलिए आप ज्वाइन करो मेरी स्किल शेयर की क्लास को, जो अगर आपको मेरे से आर्ट सीखनी है तो ज़रूर ज्वाइन करो। एनीवन कैन ड्रॉ यूजिंग शेप्स की एक नई क्लास आई है, वो ज़रूर देखना, तब आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। अब हम आ जाते हैं क्लास में वापस। जैसा कि मैंने बताया, वैल्यूज़ को डार्क कर रहे हैं, कंप्रेस चारकोल यूज़ कर रहे हैं। ये जनरल्स ब्रांड की है, आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हो, आजकल हर कंपनी बनाने लगी है इस टाइप के कंप्रेस चारकोल। कैमलिन ब्रांड की बहुत अच्छे कंप्रेस चारकोल आती है, बहुत ज़माने से आती आ रही है और उसको मैंने बहुत यूज़ किया है और वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो इस तरह से हम अब डार्क कर रहे हैं वैल्यू को और फाइनलाइज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। नहीं पता कि अभी भी ये कन्फर्म्ड है कि नहीं, लेकिन अब हम जब स्ट्रोक्स कर रहे हैं तो हमें कम से कम इतनी एश्योरेंस लेनी होगी कि वैल्यू ज़्यादा ना बदले। अदरवाइज़ अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बदलती है तो फिर हमारा काम भी बढ़ेगा और हमें ये भी हो सकता है कि हमें पेपर में भी कुछ फ्लॉ नज़र आए। अच्छा, जो पेपर है वो एकदम रफ़ प्रिंटिंग पेपर है, प्रिंट करने में जो यूज़ होता है उस टाइप का एक पेपर है और बहुत कोई हाई क्वालिटी पेपर नहीं है। तो इस चीज़ को जो लोग बोलते हैं कि जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट चाहिए उनको ड्राइंग के लिए, तो वो ये समझ सकते हैं कि इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स अबाउट योर स्किल्स। आप कितनी स्किल्स के साथ काम करते हो, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है अगर आर्ट सीखनी है तो। अब देखो, लिप्स में भी इसी तरह से कर रहा हूँ, बिल्कुल रफ़ आइडिया ले रहा हूँ, अभी भी कुछ फर्म नहीं है। इसमें जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसमें हम पहले डार्क से लाइट की तरफ जाते हैं, मतलब पहले डार्क वैल्यू हो गई, अब हम आ गए हैं लाइटर वैल्यूज़ पे। इसके लिए मैं इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ और इरेज़र से मैं वैल्यूज़ को खाली हटा रहा हूँ, जो डार्क वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि कैसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। यही कॉन्ट्रास्ट जो है इसकी चारकोल ड्राइंग की ब्यूटी होती है, मतलब डार्क एरिया और लाइट एरिया और उसके बीच में सारा खेल होता है मिड टोन्स का, जो कि आप विलो चारकोल से बहुत ईजिली अचीव कर सकते हो। लेकिन जो लाइटर एरिया है ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि इरेज़र से अब आप जब कर रहे होते हो ना, तो हो सकता हो कि ऐसा भी हो सकता है कि पेपर ना सपोर्ट करे, ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने ज़्यादा चारकोल खींच दी हो
तो फिर आप उसको उठा नहीं पा रहे हो वैल्यू को, तो वैल्यू हट ही नहीं रही है, तो फिर वही फ़ायदा नहीं कोई भी। तो ये थोड़ा सा डेंजरस काम है। और हाँ, इसमें थोड़े बहुत हाथ भी गंदे होते हैं, तो वो चीज़ तो हमेशा ही रहेगा, उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाद में आप क्लीन कर सकते हो हाथों को, लेकिन जब तक आप काम कर रहे होते हो पूरी तरह से हाथ रम चुके होते हैं। और यही मज़ा भी है बेसिकली आर्ट में, पेंट हो, चाहे चारकोल हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे सॉफ्ट पेस्टल्स हों, जब तक ये कलर्स अपने आप के बॉडी में, हाथों में, हर जगह पे, कपड़ों में नज़र नहीं आते ना लगे हुए, तब तक फील ही नहीं आएगा आपको आर्ट वाला। तो वो आना भी ज़रूरी है, वही आपको एक अच्छा अनुभव देता है कि आप अच्छे आर्टिस्ट हो, आप रमे हुए आर्टिस्ट हो, आप आर्ट को आप अपने साथ आत्मसात कर चुके हो, इस टाइप की फीलिंग आपको आने लगेगी। अब देखो, जो नीडेड इरेज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो जब बीच में कहीं हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारा वैल्यू वो हटा लेता है, तो एक एब्रप्ट चेंज नज़र आता है, बहुत एक रूड सा चेंज नज़र आता है, जिसको आपको थोड़ा सा मिटिगेट करना है, मतलब न्यूट्रलाइज़ करना है। ऐसा भी ना लगे कि आपने बिल्कुल सारी चारकोल हटा ही दी है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक मिक्सचर करना है, एक बराबर जैसा रहे। और जितने ज़्यादा चारकोल में तो आप जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो ना, उतना बेहतर है। जितने ज़्यादा खेलो, मतलब चारकोल इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग विद द डार्कर वैल्यूज़ एंड द लाइटर वैल्यूज़। तो जितना ज़्यादा आप प्ले कर पाओगे, जितना ज़्यादा आप इंजॉय कर पाओगे उसको, उतना ही ये बेहतर आपको लगने लग जाएगा। तो अभी इस तरह से देखो फिनिश हो रहा है। अब ये मैं पेपर स्टम्प के साथ आ गया हूँ, और पेपर स्टम्प से केवल और केवल यही केयर कर रहा हूँ कि जो बहुत डार्कर वैल्यूज़ हैं उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज़ कर रहा हूँ, उसको थोड़ा प्रेस कर रहा हूँ। तो इस तरह से स्ट्रोक्स भी जनरेट हो रहे हैं। और बीच में मैंने बहुत जगहों पे यूज़ नहीं किया उसको। थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है पीछे साइड का, उसको डार्क करोगे ना तो बहुत बेहतर ड्रामा क्रिएट होगा। देख रहे हो जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से कुछ रिज़ल्ट आए हैं, और ये क्विक था, तो 7 मिनट में कंप्लीट भी हो गया। तो फ्रेंड्स, इस पोर्ट्रेट को करने में मुझे 25 मिनट के आसपास लग गया था, 20-25 मिनट के आसपास लग गया था। और ये देखो, अब थोड़े से इफ़ेक्ट दिए जा रहे हैं यूजिंग द नीडेड इरेज़र, और ये इफ़ेक्ट्स बड़े काम के होते हैं। इससे आपका ना थोड़ा पेपर अगर बड़ा हो, ये पेपर मैंने बहुत छोटा पेपर यूज़ किया है, थोड़ा सा पेपर बड़ा हो तो आप बैकग्राउंड पे बहुत अच्छा प्ले कर सकते हो ये सारे इफ़ेक्ट के साथ। और फिर इसको फाइनल करते हुए मैं थोड़ा बहुत पेंसिल इरेज़र को भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारा मेन मोटिव था वो पूरा हो चुका है, फिनिश हो चुका है ये पोर्ट्रेट। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये सुपर क्विक पोर्ट्रेट आपको पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मटेरियल वगैरह के जानने हो तो वो भी पूछ सकते हो। प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इसको वेट रहता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर, जय सिया राम, बाय।